तो चलो हम लोग एक सबसे पहला जो पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर 1802 उसको देखते हैं किस तरह से है। इसका नंबर आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये 1802 एक नंबर है। ठीक है, कुछ सही से नहीं दिख रहा रहता है। ठीक है, तो 1802 एक नंबर है। ठीक है, आपको ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमने देखा है कि पिन नंबर 1 इसका बेस है। इसके डेटा शीट में आप देखेंगे तो क्या है, पिन नंबर 1 इसका बेस है, पिन नंबर 2 जो है इसका कलेक्टर है, और पिन नंबर जो 3 है वो इसका इमीटर है। ठीक है, इस तरह से है। तो अभी हम आपको बताते हैं बेस जो पिन नंबर 1 है। तो अगर इस पर मैं अपना कोई भी एक प्रॉब, मतलब कि मैं इस पर अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो सबसे पहला मैं इसके ऊपर जो एक प्रॉब रखूँगा। ठीक है, तो मुझे ये दोनों पे जो है कि 400 से लेके 300 से लेके 600-650 की ओम्स तक दिखाना चाहिए दोनों टर्मिनल पे। ठीक है, बेस को मैंने कॉमन समझा है। ठीक है, तो हमने देखा था अभी थ्योरी कंसेप्ट पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से दिखाना चाहिए। तो इसके पहले बात हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेते हैं एक बार और थ्योरी। तो हम लोग इसके पहले थ्योरी देख लेते हैं इसका क्या है। तो थ्योरी इसका हम लोग किस तरह से है, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से है NPN ट्रांजिस्टर। हमने देखा है इस तरह से इसका सिंबल बना है। इसमें जो ये बेस है, ये आपका इमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से बना रहेगा। उसके बाद इसका पिन नंबर 1, इसी तरह से इसका पिन नंबर 1 क्या है, इसका बेस है। पिन नंबर जो 2 है इसका कलेक्टर है, और पिन नंबर 3 जो है इसका इमीटर है। ठीक है, इस तरह से है। तो ये एक स्विचिंग के लिए हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग है। हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई में। हमारे पावर सप्लाई में ये मैक्सिमम यूज़ किया जाता है 1802। ठीक है, आपको कंपनी कौन सी भी रहने दो टीवी की, लेकिन ये आपको कॉमन है। आपकी किसी भी पावर सप्लाई में अगर ट्रांजिस्टर से बना है, अगर सोनी पैनासोनिक और फिलिप्स का ना हो टीवी, बाकी आपके कौन सी कंपनी का टीवी हो, ठीक है, तो आप ये ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो 1802। ठीक है, ये सब जगह चल जाता है पावर सप्लाई में। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर लगा है तो पावर सप्लाई में। ठीक है, अगर उसका पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर से बना है तो। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से है। तो ये हमारे पास 1802 है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीमीटर भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इस तरह से रखते हैं मल्टीमीटर आगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर का आपको कंटिन्यूटी की रेंज पे रखना है। ठीक है, कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के आपको दोनों मीटर के प्रॉप ऊपर शॉर्ट करना है। आपको 0-0 रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है 0-0। ठीक है, अभी मैं इसके पिन नंबर 1 मेरा बेस है, तो मुझे सबसे पहला रेड प्रॉप में रखता हूँ इसके ऊपर और चेक करता हूँ। मेरे को यहाँ पर 540 ओम्स के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर ये प्रॉप, आपको रेड प्रॉप उठाना नहीं आपको। ठीक है, मैं आपको प्रॉप दिखाता हूँ। रेड प्रॉप मुझे उठाना नहीं, रेड प्रॉप को मुझे यहाँ पर ही रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस तरह से 619 दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर कितना दिखा रहा था आप देख सकते हो, 538 दिखा रहा है ना, 38 और 40 दिखा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कितना दिखा रहा है, 619। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि बेस और कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कम रहेगा किससे, बेस और इमीटर के रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर कम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है 538 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे किस तरह से दिखा रहा है, 619 वोल्ट। ठीक है, 19 दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक तो बात ये यहाँ पर प्रूफ हो गया कि जो बेस और कलेक्टर का रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा किससे, बेस और इमीटर के रेजिस्टेंस से, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक बार और देखना है। अभी मुझे
अब मैं ये रेड प्रॉब को यहाँ पर रखता हूँ पिन नंबर फर्स्ट पे। अब मुझे किसी भी टर्मिनल पे कोई रजिस्टेंस दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ, मुझे कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। एक बार शॉर्ट करके देखता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में भी मुझे कुछ दिखाना नहीं चाहिए, यहाँ पर देखो मुझे कुछ नहीं दिखा, मतलब कि ये आपका ट्रांजिस्टर सही है, ठीक है। ये एक ओके का कंडीशन है, आपका ये ट्रांजिस्टर सही है। अभी मैं वापस से रेड प्रॉब यहाँ पर रखता हूँ, मुझे दिखा रहा है यहाँ पर वही दिखा रहा है जो दिखा रहा था पहले, 538 ओम्स, और यहाँ पर भी मुझे 519 ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक सही है। एक और लेता हूँ मैं, ये भी हमारे पावर सप्लाई में यूज किया जाता है। इसका नंबर है 2499। अब इसको देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले मैं ऐसा चेक कर सकता हूँ, तो ये मेरा पावर सप्लाई में यूज नहीं हुआ होगा, ये मेरा है। और दूसरा लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन का लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कौन सा ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो? तो सबसे पहला मैं लेता हूँ 1803, जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन को ड्राइव कराने के लिए आपको दिखाता हूँ मैं स्क्वायर सर्किट। तो ये जो ट्रांजिस्टर हमने चेक किया, ये ट्रांजिस्टर था, ठीक है, पावर सप्लाई का। अभी हम चेक करते हैं ये ट्रांजिस्टर किस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर चेक करने से पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि कैसा बना रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा रहता है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से रहता है, तो हम बता देते हैं। तो ये रहा हम लोग का 1802, ठीक है। MD आगे लिखा रहता है, MD, ठीक है। अभी हम देखते हैं 1803 का। 1803 ठीक वही ट्रांजिस्टर है, NPN ही है, ठीक है, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास तरीके का डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको इस तरह से एक डायोड मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बेस और इमीटर के बीच में एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि 50 से 60 ओम्स के आसपास दिखाएगा आपको। मतलब 40 से आपको 60 ओम्स के बीच में आपको दिखाएगा, ठीक है। ओम्स में आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि मैं बेस टर्मिनल से और इमीटर टर्मिनल चेक करूँगा तो मुझे 50 से 60 ओम्स के आसपास दिखना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इमीटर लिख रहा हूँ, यहाँ पर कलेक्टर लिखता हूँ। और इमीटर से कलेक्टर के बीच में मैं चेक करूँगा तो मुझे कितना दिखाना चाहिए? 300 से लेके कितने ओम्स तक? 650 के ओम्स के अंदर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर एक बेस और कलेक्टर के बीच में ऑलरेडी एक डायोड इनबिल्ड है, जो कि आपने बताया था मैंने आपको बताया था ऐसा है। तो यहाँ पर भी मुझे वही रेंज दिखाना चाहिए, कितना? 300 से लेके 600 ओम्स के आसपास मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसको किस तरह से दिखा रहा है। तो मैं 1803 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सेम ऐसे ही लेते हैं, जो ऊपर नीचे रखते हैं उसी हिसाब से चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीमीटर को भी साथ में रख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दोनों टर्मिनल शॉर्ट करके देखता हूँ। 0 ओम्स दिखाना चाहिए मुझे, दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 1 ओम्स इसका रजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, वायर का, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा पिन नंबर जो 1 है, ये इसका बेस है। आपको पिन नंबर 1 इसका बेस है, मैं लिख देता हूँ। पिन नंबर 3 इसका इमीटर है, और पिन नंबर 2 इसका कलेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेस और इमीटर के बीच में चेक कर लेता हूँ कितना ओम्स दिखा रहा है मुझे। तो मैं एक प्रॉब यहाँ पर रखता हूँ, एक प्रॉब यहाँ पर रखता हूँ। सॉरी, ये 1802 है, तो मैं 03 लेता हूँ।
ठीक है, मुझे मिल गया 1803। ठीक है, ये 1803 है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये देखो मुझे 54 ओम्स दिखा रहे हैं। ठीक है, 54 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर चेक करना है। अभी बेस को मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेस पिन नंबर 1 को छोड़ता हूँ। बेस पिन नंबर 1 जो मेरा बेस है इसको छोड़ता हूँ, और इमीटर और कलेक्टर के बीच में मुझे 600 के आसपास दिखाना चाहिए, 600-500 के आसपास दिखाना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से दिखा रहा हूँ मुझे देखो। ठीक है, तो मुझे रेड प्रॉप मेरा कहाँ पर है, इमीटर पे है, क्योंकि देखो आपको दिखाते हो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव साइड है, और इसका ये निगेटिव साइड है। तो मुझे ये फॉरवर्ड बायस में कभी दिखाएगा जब मैं पॉजिटिव को यहाँ पर रखूँ, मतलब पिन नंबर 3 पे, और जो रेड प्रॉप है मैं पिन नंबर 2 पे रखूँ, तभी मुझे ये दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कैसे चेक करना है। तो इस तरह से मुझे दिखा रहे हैं, मुझे कितने 564 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं ये टर्म ब्लैक वाले को इधर रहने देता हूँ, अपने जगह पे रहने देता हूँ, पिन नंबर 2 पे। अभी मैं पिन नंबर 1 पे चेक करता हूँ। ठीक है, किस तरह ओम्स दिखा रहा है मुझे, ये भी मुझे 531 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, 531 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ बेस और इमीटर। तो यहाँ पर जो बेस और इमीटर का कितना था, बेस और इमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कन्फिगरेशन चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक एक्स्ट्रा सर्किट बनाया है अंदर इंटरनली, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है, और यहाँ पर भी देखो इस तरह से एक डायोड लगाया है। इसीलिए इसका वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर कि बेस और इमीटर का जो बेस और कलेक्टर है जो रेजिस्टेंस है वो लेस रहेगा किससे, बेस और इमीटर, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनल सर्किट बना दिया है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा चेक करने का विधि हो गया, जो हम ट्रांजिस्टर चेक कर लिए। ठीक है, ये हो गया 1803। अभी हम एक STR को चेक करते हैं, STR किस तरह से रहता है। तो हमने एक देखा था, थ्योरी हमने पढ़ा था कि STR किस तरह से होता है, कैसे चेक करते हैं इसको हम लोग। तो STR को हमने देखा किस तरह से रहता है। STR का जो सिंबल है, सबसे पहले STR की बाहर सर्किट में आते एक मॉसफेट लगा रहता था, जिसके ऊपर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते थे। STR ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ड्रेन है, ये हमारा गेट है। गेट के साथ एक सर्किट लगाता है, गेट ड्राइव सर्किट। ठीक है, गेट ड्राइव का सर्किट लगा हुआ था। ठीक है, गेट ड्राइव का सर्किट लगा हुआ था। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज आते थे कितने, 300 वोल्टेज के आसपास या 250 वोल्टेज, 300 से लेकर 250 वोल्टेज के आसपास आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे 0 वोल्ट दिख रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि यहाँ पर एक डायोड ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये डायोड को ही हमें चेक करना है। अगर ये डायोड शॉर्ट होगा तो ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये डायोड ही चेक करना है। अगर यहाँ पर ये बीच में मतलब पिन नंबर ये 1 होता था और ये पिन नंबर 2 होता था, तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को हमको चेक करना है कि कितना 300 से लेके 650 ओम्स तक हमको दिखाना चाहिए। ठीक है, ओम्स। ठीक है, ओम्स तक हमको दिखाना चाहिए। अगर ये दिखा रहा है तो मतलब ये जो STR है वो सही है। बाकी जो टर्मिनल बचता है पिन नंबर सपोज एक समझ लो कि ये 3 नंबर हो गया। पिन नंबर जो होता है 4, 1 2 3 4 5, इस पे मुझे कोई कांटेक्ट नहीं दिखाना चाहिए ये दोनों के टर्मिनल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ना ही ग्राउंड से और ना ही मेरा VDD से कोई संपर्क, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं दिखाना चाहिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये 3 टर्मिनल है। तो हम लोग चेक करते हैं कि STR को। तो STR मैं ले लेता हूँ आपको। सबसे पहले एक STR इस तरह से है 5Q1265RF। ठीक है, ये मेरा एक STR है 5 लेग का। इसको हम देख लेते हैं किस तरह से दिखाएगा। ये मीटर भी सामने रख लेता हूँ। ठीक है, तो
मीटर सामने है, अभी मैं आपको देख लेता हूँ। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो होता है एक मॉसफेट है। मॉसफेट को मुझे वहाँ पर बीच में जो डायोड लगाया था वो डायोड मुझे चेक करना है, ठीक है। किस तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहला मैं ये प्रॉप जो नेगेटिव है पॉजिटिव यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर ये रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना दिखा रहा है, 550 ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। बाकी टर्मिनल को मुझे कुछ मिलना नहीं चाहिए। अब इसको रिवर्स में भी आपको कुछ दिखाना नहीं चाहिए। यहाँ पर रिवर्स में अगर दिखाएगा समझ लो ख़राब है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स में भी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर रिवर्स में दिखाएगा मतलब डायोड लीकेज है या तो शॉर्ट है, ठीक है। इस तरह से बाकी मैं सेम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर 550 ओम्स दिखाएगा। उसके बाद ये सब टर्मिनल मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएगा, कोई ओम्स नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं इससे चेक करता हूँ ग्राउंड से, जो हमारा सोर्स टर्मिनल है, इससे भी नहीं दिखाना चाहिए, कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ से भी कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ से भी कुछ नहीं, मतलब कि ये अब मैं हमारा जो STR है वो सही है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ और एक STR ले लेता हूँ मैं। अब मैं एक STR और कौन सा, हाँ यहाँ पर मेरा एक STR है जो कि मैक्सिमम ओनिडा के टीवी में यूज़ किया जाता है इसको, ओनिडा। तो 8656 STR है, ठीक है। 8656 STR है, ठीक है। इसको भी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे रख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे शॉर्ट दिखा रहा है, ये दोनों टर्मिनल मुझे शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो मतलब ये मेरा जो STR है वो ख़राब है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है। बाकी पिनों पे क्या चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी मुझे दिखा रहा है, मतलब ये पूरा शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अभी मैं रिवर्स में चेक करता हूँ एक बार, रिवर्स में भी दिखा रहा है क्या, यहाँ पर काफ़ी जंग पकड़ लिया है इसलिए। देखो रिवर्स में भी मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा जो STR है ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको साइड में करता हूँ, दूसरा सेम नंबर का STR लेता हूँ। तो ये भी वही है 8656। अब इसको मैं चेक करता हूँ ये किस तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉब यहाँ पर रखता हूँ और दूसरा यहाँ पर रखता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कि मैंने उल्टा लगाया प्रॉब। अब यहाँ पर लग के देख लेता हूँ किस तरह से दिखा रहा है। अभी देखो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है 550 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। बाकी टर्मिनल मुझे कुछ नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। अब रिवर्स में चेक कर लेते हैं। रिवर्स में मुझे किसी पे कुछ नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा सही कंडीशन में है। एक और STR लेता हूँ मैं, जो कि इसका नंबर है CQ0765RT, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉब रखता हूँ, रेड वाला यहाँ रखता हूँ पहले पिन पे, और 2 पे रखता हूँ मैं ब्लैक का। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, तो मैं उल्टा लगाता हूँ, कुछ तो दिखाना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे 590 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये मेरा सही है। बाकी सब पिनों पे कुछ नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और रिवर्स में भी चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है। रिवर्स में भी हमको कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब ये हमारा STR सही है, ठीक है। अभी आपको मैं डायोड्स को चेक करना दिखाता हूँ, डायोड किस तरह से दिखाता है। आपको मैं डायोड के बारे में बताया, लेकिन डायोड चेक करके नहीं बताया, तो डायोड को भी चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास डायोड है 2-3, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो डायोड एक ऐसे भी आते हैं, ठीक है, आपको बार बताता हूँ। देखो ये डायोड है, लेकिन देखो आपको इसके ऊपर एक सिंबल, डायोड का सिंबल बना है। मतलब आपका ये टर्मिनल आपका एनोड है, एनोड, और ये आपका जो है कैथोड टर्मिनल है, ठीक है। तो मुझे रेड प्रॉब इस पर रखना है और ब्लैक प्रॉब इस पर रखना है। तो मुझे ये आपको 400 से 500 की जो भी रेंज है इसका दिखाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले इसको ही चेक कर लेता हूँ किस तरह से है।
तो मैं रेड प्रॉब इस पर रखता हूँ और ब्लैक उस पर रखता हूँ। ठीक है, मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कितना 478 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है। और रिवर्स बायस में मुझे यहाँ पर 0 दिखाना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। डायोड सिर्फ फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में दिखाता है, सेकंड डायरेक्शन आपको कुछ नहीं दिखाएगा। अगर दिखाता है समझ लो ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे डायोड ना सही है। यहाँ पर एक दूसरा डायोड है पड़ा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी मैंने कैसा लगा है देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे इस साइड का, देखो इस साइड का आपको प्लस है और यहाँ पर आपको एक रेड कलर का रिंग नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रेड कलर का रिंग नज़र आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको प्लस वाला यहाँ पर लगाता हूँ और माइनस वाला यहाँ पर। तो मुझे कुछ तो ओम्स दिखाएगा, ये दिखा रहा है 436 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं साइड में लेता हूँ। नेक्स्ट डायोड को लिखता हूँ। तो यहाँ पर एक और डायोड है, इसका नंबर कुछ है 5399 नंबर है। इसको नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रखा। तो मुझे यहाँ पर ये भी 637 के ओम्स तक दिखा रहा है। अभी मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो मुझे कुछ दिखाना नहीं चाहिए। अगर दिखाता है समझ वो ख़राब है। ठीक है, आपके सामने करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है और फॉरवर्ड बायस में मुझे आप देख सकते हो इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी साइड में लेता हूँ अभी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक रिंग नज़र आ रहा है। तो रिंग जो है जिस साइड है वो हमारा नेगेटिव साइड है और जिस तरह रिंग नहीं है मेरा पॉजिटिव है। तो मैं इसको फॉरवर्ड में चेक करता हूँ तो मुझे 606 दिखा रहा है आपको मल्टीमीटर से। अभी मैं इसको रिवर्स में चेक करता हूँ तो कितना दिखाना चाहिए मुझे, 0 ओम्स दिखाना चाहिए। तो 0 ओम्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये सबसे बड़ा डायोड जो 5 एम्पियर के लिए लगता है या 4 एम्पियर के लगता है, तो इसके एम्पियर बढ़ेगा तो डायोड का साइज भी बढ़ता है। तो ये मेरा पॉजिटिव साइड, ये मेरा नेगेटिव साइड है। यहाँ पर मुझे कुछ दिखा रहा है, आपको भी दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे 519 दिखा रहा है। इस साइड में मुझे 0 दिखाएगा, 0 दिखा रहा है। ठीक है, इस साइड में मुझे 0 दिखा रहा है और इस साइड में मुझे 519 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग जो शॉर्ट होता है ट्रांजिस्टर, उसको चेक करते हैं कि शॉर्ट ट्रांजिस्टर किस तरह से हमको दिखाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जो कि शॉर्ट है। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे दिखाता है। इसका 42499 है। ये देखो किस तरह दिखाता है हमको, 0 ओम्स दिखा रहा है। यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। कैसे भी आपको 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है इस तरह से। ठीक है, ये 0 दिखा रहा है मतलब ये ख़राब हो गया। इसके बाद मैं एक नया और लेता हूँ। ठीक है, ये किस तरह से दिखाता है मुझे, सेम नंबर है ये भी 2499। तो इसके अंदर किस तरह दिखा रहा है, यहाँ पर देखो कुछ तो ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगे हैं, और डायोड को भी चेक कर सकते हैं, STR भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।